नमस्कार सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। और हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था, हम यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी 2025 का जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी है उससे रिलेटेड हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। तो पार्ट वन हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट वन वाले लेक्चर को देख लीजिए। और इस लेक्चर में हम एक बार फिर से क्या करेंगे, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के ही पोर्शन में कुछ और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये बोल रहा है, अ म्यूटेशन विच इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अ म्यूटाजेनिक एजेंट इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, यानी देखिए म्यूटेशन को कॉज कराने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे म्यूटाजेनिक एजेंट का हम यूज करते हैं, बहुत सारे म्यूटाजेनिक केमिकल्स का यूज करते हैं, बहुत सारे रेडिएशंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बिना यूज किए जब क्या हो जाए, म्यूटेशन कॉज हो जाए, बिना इन सभी आर्टिफिशियल एजेंट को यूज किए हुए म्यूटेशन कॉज्ड हो जाता है, तो ऐसे म्यूटेशन को हम किस वर्ग में रखते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन, सूडो म्यूटेशन, पॉलीजेनिक म्यूटेशन या फिर आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो जो इस म्यूटाजेनिक एजेंट के बिना किए हुआ हुआ जो म्यूटेशन होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं, उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर लाइन सिलेक्शन इज यूज्ड फॉर प्योरिटी मेंटेनिंग इन विच टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है, यानी प्योर लाइन सिलेक्शन जो है इसको हम किस टाइप ऑफ क्रॉप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, बोथ ए एंड बी यानी सेल्फ और क्रॉस दोनों में, नन ऑफ द एबव। ठीक है, देखिए प्योर लाइन बेसिक सिलेक्शन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन का मेथड होता है, ब्रीडिंग का मेथड होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर। क्योंकि प्योर लाइन मेथड क्या करता है, आपका जो आपका होमोजाइगस लाइन होता है उसको आइसोलेट करता है। और होमोजाइगोसिटी हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ और पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर क्या होती है, डिजायरेबल होती है। हमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर ही होमोजाइगोसिटी चाहिए होती है। इसलिए जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसको हम किसके अंदर यूज करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर यूज करते हैं। वहीं जो आपका क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है वो हेट्रोजाइगस नेचर का होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर हम हाइब्रिड्स के लिए, क्रॉसिंग के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेचर इन नेचर द रेट ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, अगर क्या हो, अगर हम कोई भी क्या हो केमिकल्स वगैरह का यूज ना करें तो जो नेचुरल म्यूटेशन का रेट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, म्यूटेशन का जो रेट होता है वो पूछ रहा है 1 × 10⁵, 1 × 10⁸, 1 × 10⁻⁻⁵, और 1 × 10⁻12। ठीक है, तो जो रेट ऑफ म्यूटेशन होता है वो क्या होता है आपका 1 × 10⁻⁻5 क्या होता है, आपका रेट होता है म्यूटेशन का। चलिए अगला बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है, यानी जो पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप था आपका, इनमें से कौन सा जो क्रॉप था वो क्या था, आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप था। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका टोबैको, बी है आपका फ्लैक्स, ठीक है, सी है आपका कॉटन, और डी है आपका क्या, पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आपके पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप का। ठीक है, यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किया हुआ, बनाया हुआ जो आपका पहला क्रॉप है इसमें से कौन सा है। तो जो टोबैको होता है ये क्या है, आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो कौन सा ट्रांसजेनिक क्रॉप हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो कॉटन होता है, ठीक है, बीटी कॉटन जो होता है वो क्या है, एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसको हम इंडिया के अंदर ग्रो करते हैं। बाकी सभी ट्रांसजेनिक क्रॉप का कल्टीवेशन इंडिया के अंदर क्या है, उसके ऊपर रोक लगी हुई है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। हाल में ही ट्रांसजेनिक जो आपका था मस्टर्ड आया था, ठीक है, धारा मस्टर्ड 11, जिसपे क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है आपका। तो उसके कल्टीवेशन पे भी अभी क्या लगी हुई है, रोक लगी हुई है। चलिए उसके बाद बोल रहा है, मेंडल सेकेंड लॉ इज। ठीक है, यानी जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, कुछ लॉज दिए थे। तो उसमें पूछ रहा है कि जो मेंडल का सेकेंड लॉ था वो कौन सा था। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल का जो सेकेंड लॉ था, ठीक है, ये था आपका क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का सेकंड लॉ था। और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया था, डाई हाइब्रिड
क्रॉस जो है उसके बेसिस पे मेंडल ने क्या किया था, अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। वहीं जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये क्या है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है। और इसको मेंडल ने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था, ठीक है, बिकॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ हाइब्रिड शुड बी, ठीक है, यानी अगर आप क्या करते हैं, जो आपका हाइब्रिड होता है उसके अंदर अगर हम सीड रिप्लेसमेंट रेट की बात करें तो वो कितना होता है। तो देखिए हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, आपको एवरी ईयर आपको क्या करना है, सीड परचेस करना है, यानी एवरी ईयर जो फार्मर है वो क्या करेगा, सीड को उसको परचेस करना पड़ता है, ठीक है, एवरी ईयर सीड परचेस करना पड़ता है फार्मर को। तो हर साल आप क्या कर रहे हैं, नया सीड लगा रहे हैं, यानी सीड रिप्लेसमेंट रेट हो गया 100% हो गया। तो 100% आपका हाइब्रिड में क्या होता है, हर साल सीड आपको रिप्लेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्रोमोसोम आर मेड ऑफ ऑप्टिकल, क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं, ठीक है, डीएनए प्लस पैक्टीन, डीएनए ओनली, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। तो देखिए जो आपका क्या है क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होता है, आपका सबसे मेजर कंपोनेंट तो आपका डीएनए होता है, ठीक है, यानी डीएनए इसके अंदर पाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका, ये डीएनए क्या होता है, एक बेसिक कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, साथ ही साथ निगेटिवली चार्ज होता है। इसको हम क्या करते हैं, एक प्रोटीन के ऊपर क्या करते हैं, लपेटते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक प्रोटीन के ऊपर लपेटते हैं। ये जो प्रोटीन होता है ये कैसा होगा, अगर ये एसिडिक है तो इस प्रोटीन को कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस डीएनए को क्या करते हैं, लपेटते हैं। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोला जाता है, हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। यानी डीएनए प्लस हिस्टोन जो होता है उससे क्या बना होता है, हमारा क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट इज टर्म्ड एज, ठीक है, यानी अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर हाइब्रिड है हम उसको क्या करते हैं, अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका हमने जब क्रॉस किया तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमारा क्या है, आपका हाइब्रिड है, ये हमारा हाइब्रिड है। और इस हाइब्रिड को अगर हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया वापस से किसके साथ, इस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको इस क्रॉस क्या होगा, जो भी आपको क्या मिलेगा, प्लांट मिलेगा, वो क्या होगा, इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट क्रॉस है ये क्या है, और टाइप ऑफ बैक क्रॉस है, ये क्या है, टाइप ऑफ बैक क्रॉस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, कॉन्सेप्ट हैं इसके पीछे। तो जो आपका क्या है, देखिए टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में क्या दे दिया, टेस्ट क्रॉस दे दिया है, तो आपको टेस्ट क्रॉस ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोर स्पेसिफिकली जो ऑप्शन होता है उसी को आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इफ 2n is equal to 20 in a plant, then how many linkage group are present in this? बोल रहा है कि अगर किसी प्लांट का जो क्रोमोसोम नंबर है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, वो 2n is equal to 20 है, ठीक है, तो इनके अंदर कितना जो है टोटल लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो देखिए लिंकेज ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। इसमें 2n दिया हुआ है 20, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इसका क्या हो गया, 10। तो जितना हैप्लॉइड क्रोमोसोम, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा, यानी इसके अंदर 10 लिंकेज ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर उसके बाद बात बोलते हैं,
मेंडल स्टडीड हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या किया था, स्टडी किया था। तो हमको सबको पता है कि जो मेंडल थे उन्होंने किया था 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या किया था, मेंडल ने स्टडी किया था। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या थे, प्लांट हाइट हो गया आपका, सीड कलर हो गया, सीड का शेप हो गया, फ्लावर का पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया था, टोटल 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर इट इज रेफर्ड एज, ठीक है। देखिए, जब क्या होता है, एक कैरेक्टर जीन 1, जीन 2, जीन 3, ठीक है, ठीक है, ऐसा कंडीशन में होता है जब खूब ढेर सारे जीन्स क्या करते हैं, मिल करके एक कैरेक्टर को बनाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पॉलीजीन, ठीक है, पॉलीजेनिक, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बहुत सारे जीन हो रहा है, अगर क्या हो, कोई क्या हो, जीन हो, यानी एक जीन है, ठीक है, एक जीन है, ये क्या कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर को बना रहा है, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, ठीक है, कैरेक्टर 3, ऐसे क्या हो रहा है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, ये जीन डेवलप कर रहा है। तो ऐसे जो जीन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोला जाता है, ठीक है। अगर सिंगल जीन जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा मोर देन वन कैरेक्टर को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिज्म हम क्या बोलते हैं। और मल्टीपल एलील जो होता है, इसमें क्या होता है, एक ही जो जीन होता है उसका, जैसे हम लोग दो अलील का फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो अगर एक से ज्यादा फॉर्म हो जाए, जैसे ब्लड ग्रुप में होता है ए बी और ओ, 3 फॉर्म होता है किसका, आपके अलील्स का, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीपल अलील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अ साइब्रिड इज, ठीक है, यानी साइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए, साइब्रिड किससे बना हुआ है, साइब्रिड क्या है, एक हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड है, ये क्या है, हाइब्रिड है। लेकिन ये नॉर्मल हाइब्रिड नहीं है, ये कैसा हाइब्रिड है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो साइब्रिड जो है ये क्या बोल रहा है, सेक्सुअल हाइब्रिड है, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेल कल्चर, हाइनोनिम हाइब्रिड, हाइब्रिड का सिनोनिम है। तो हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड क्या करते हैं, दो जो सेल्स होते हैं इनको हम क्या कराते हैं, फ्यूजन उन दोनों सेल्स का करा देते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों सेल का जब हम फ्यूजन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड सेल मिलता है फ्यूज करने के बाद, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। चलिए बोल रहा है अगला, हु फाउंडेड द सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, यहाँ पे सेल हो जाएगा, एस, एस नहीं सी, सेल थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, सेल थ्योरी आपका किसने दिया था, आपका स्वान और सेल्डन जो थे उन्होंने क्या किया था, आपका सेल डी थ्योरी दिया था, ठीक है। वहीं जो आपके क्या थे, रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले, सेल को 1665 में किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है, कॉर्क सेल के अंदर, तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी। वहीं सिंडल और स्वान थे, उन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, ऑल सेल मेड अप ऑफ, इन्होंने ये बताया था कि जो सिल्डन और स्वान थे, all cell are made all organism are made up of cell and its product, यानी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से क्या होते हैं, बने होते हैं। ये किसने बताया था, आपके शील्डन और स्वान ने बताया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज, और जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला बोल रहा है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन क्रॉप, यानी जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है, किसी भी क्रॉप के अंदर
कोई भी है, जैसे आप क्या करते हैं कलेक्शन लेके आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी वेरिएबिलिटी होती है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं उसके अंदर सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर कोई ब्रीडिंग थ्रेड लगाते हैं तो उसकी वेरिएबिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक इरोजन, एक्लिमेटाइजेशन और ऑल ऑफ दिस। तो इस प्रोसेस को, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लॉस होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इरोजन बोलते हैं। फिर अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जया एंड रत्ना वैरायटी कंटेन ड्वार्फिंग जीन फ्रॉम, ठीक है, यानी जो जया और रत्ना है, ठीक है, उसके अंदर ड्वार्फिंग जीन क्या किया गया है, डाला गया है, किसका डाला गया है, कौन सा ड्वार्फिंग जीन इसके अंदर डाला गया है, डी वो जेन जियो, या फिर डी वो जेन, डी जियो वो जेन, और डी जेन वो। ऑप्शन आपको दे रहा है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका जया और रत्ना है या फिर राइस के अंदर जो ड्वार्फिंग जीन है वो कौन सा है, डी जियो वो जेन जो है ये क्या है, राइस में क्या है आपका ड्वार्फिंग जीन होता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वीट के अंदर, ठीक है, वीट के अंदर किससे लिया गया है, वीट के अंदर अगर हम बात करें, वीट के अंदर नॉरिन 10 वैरायटी है, ठीक है, नॉरिन 10 वैरायटी है, उससे RH T1 और RH T2 क्या किया गया है आपका यहाँ पर वीट के अंदर लिया गया है। चलिए फिर अगला है हमारा इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में है अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन डेवलप्ड बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग इज नोन एज, ठीक है, अगर हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर कॉन्टिन्यूअस क्या करें, फोर्सफुली क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम करा रहे, उससे जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप पॉपुलेशन जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजाइगस होता है। उसमें जब क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो वो कैसा होता है, होमोजाइगस बन जाता है। तो उसके बाद जो आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, यानी सेल्फिंग कराने से जो क्या होगा, इनब्रिड बनेगा, ठीक है, आपका जो ब्रीडिंग लाइन है उसको क्या बोलते हैं, इनब्रिड। ये मेनली किसमें बनाया जाता है, जैसे मेज वगैरह में आपका इनब्रिड जो होता है ये क्या होता है, कॉमन होता है मेज में। पर्ल मिलेट यानी बाजरा जो होता है उसके अंदर क्या होता है आपका इनब्रिड होते हैं, common होते हैं, क्योंकि इस इनब्रिड का हम क्रॉस कराते हैं, इसका क्रॉस करा के हम फिर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, इनब्रिड को क्रॉस करा के हम क्या करा बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉमन इन वीवो, ठीक है, यानी बोल रहा है कि जो नॉर्मली जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन सा डीएनए का फॉर्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो जो आपका डीएनए का फॉर्म क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए का फॉर्म देखने को मिलता है वो कौन सा है आपका, बी फॉर्म है, ठीक है, और ये A B C जो है इनको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है, ठीक है, राइट हैंडेड होते हैं। जो जेड डीएनए होता है ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, यानी जेड डीएनए जो है वो क्या है, थोड़ा इसके में क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं डीएनए, जो उसकी फोल्डिंग होती है, और आपका इसके अंदर आपका पाया जाता है लेफ्ट हैंडेड, आपका कॉइलिंग इसके अंदर देखने को मिलता है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है, यानी डीएनए का जो टेम्पलेट होता है उससे mRNA बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा आपका, mRNA बनेगा, और mRNA से क्या बन जाएगा आपका, प्रोटीन बन जाएगा। और इस डीएनए से क्या हो सकता है, वापस भी डीएनए बन सकता है। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, इसको दिया था क्रिक ने, इसको दिया था किसने, क्रिक ने दिया था। तो जो आपका इसमें पूछा एमआरएनए बन रहा है किससे, डीएनए से, ठीक है, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला जो है उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।
जो आपका क्या है, डीएनए है, ठीक है, बोल रहा है कि डीएनए डज नॉट कंटेन, यानी डीएनए के अंदर क्या नहीं होता है, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन। ठीक है, देखिए डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, ठीक है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, यानी यूरेसिल जो होता है वो डीएनए के अंदर नहीं होता है। डीएनए के अंदर ये क्या होते हैं, 4 बेस पाए जाते हैं, आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता। वहीं आरएनए के अंदर क्या होता है, आपका ए होता है, जी होता है, सी होता है और यू होता है। तो थाइमिन और यूरेसिल क्या होते हैं, इसमें आरएनए में क्या होता है, आपका यूरेसिल नहीं होता है, थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल का ही चेंज होता है डीएनए और आरएनए के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके एग्जाम पॉइंट से। धन्यवाद।